हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं 17th G20 समिट, जिसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे G20 समिट क्यों न्यूज़ में था, इसके क्या इश्यूज है, चैलेंज है और किस तरह से G20 लीडर्स कंक्लूजन पे पहुंचे। तो पूरे वीडियो में G20 समिट पे डिस्कशन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 3 डे विजिट पे गए बाली, जहां पे G20 17th एडिशन समिट हो रहा है। G20 समिट में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी एरियाज है जिस पे डिस्कशन किए गए, जैसे ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर। जी हाँ, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पे फोकस किया गया क्योंकि G20 लीडर्स जो है इस कोविड पैंडमिक से सफ़र करके निकले हैं, तो किस तरह से हम अपनी इकॉनमी पे ध्यान दें, इस पे पूरा डिस्कशन था। और इसमें कुछ प्रायोरिटीज़ एरियाज डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर। कोविड पैंडमिक के बाद ग्लोबल हेल्थ पे फोकस करना है ताकि वर्ल्ड में फिर कोई पैंडमिक आए तो उसे हम लोग टैकल कर सकें। इसी संदर्भ में एक फंड बनाने की बात की गई समिट में। इस फंड का नाम है फिनेंशियल इंटरमीडियरी फंड फॉर पैंडमिक प्रिवेंशन। ये पैंडमिक फंड के नाम से भी जाना जाएगा। इसमें क्या करेंगे, ये G20 कंट्रीज़ जो हैं वो पैसे देंगे ताकि कंट्रीब्यूट करेंगे, ताकि कभी भी वर्ल्ड में पैंडमिक फ्यूचर में आए तो उसे आसानी से टैकल किया जा सके। ये वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत फंड बनाया जाएगा जिसको पैंडमिक फंड भी कहा जाएगा, और साथ में इसका पूरा नाम है फिनेंशियल इंटरमीडियरी फंड। ठीक है, तो ये G20 का एक इम्पॉर्टेंट फंड है जो कि बनाने की बात की गई है, पैंडमिक फंड, इस मीट में। और ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पे फोकस करने की बात की गई है। WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ग्लोबल हेल्थ असेंबली होती है जहाँ पे ग्लोबल हेल्थ डिस्कशन होते हैं। इस पे काफ़ी फोकस किया गया। सेकेंड प्रायोरिटी एरिया की बात की जाए तो इस समिट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू पूरे वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना है, डिजिटल स्किल को प्रमोट करना है। इस पैंडमिक सिचुएशन में जो रूरल डिजिटल लिटरेसी है उसकी कंडीशन को नापा गया है, भापा गया है। तो इसी संदर्भ में रूरल लिटरेसी पे फोकस करने की बात की गई है, स्पेशली विमेन और गर्ल एजुकेशन पे फोकस करने की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। G20 में प्रायोरिटी एरिया जो तीसरा है वो है सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि सस्टेनेबल एनर्जी पे फोकस करना है। सस्टेनेबल एनर्जी का मतलब होता है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। जी हाँ, ग्रीन एनर्जी पे फोकस करने की बात इस मीट में की गई। साथ में ग्लोबल टेम्परेचर, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको पेरिस एग्रीमेंट में बताया गया कि सभी कंट्री को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। इसी पे फोकस किया गया इस मीट में, और ग्लोबल एनर्जी पे फोकस किया गया। साथ में इंडोनेशिया में मीट में 20 बिलियन एग्रीमेंट साइन किया गया है, $20 बिलियन एग्रीमेंट, जिसमें सभी कंट्री जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जो डेवलपिंग कंट्री है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करे, और जो थर्मल पावर एनर्जी है, कोल देन गैस, उनको कम करे ताकि कार्बन इमिशन जो है वो कम हो, और क्लाइमेट चेंज पे जो कंट्रीब्यूट कर रही है कार्बन इमिशन, उनका इम्पैक्ट कम हो। वर्ल्ड आफ्टर पैंडेमिक, जी हाँ, G20 मीट बहुत मायने रखता है क्योंकि G20 वो कंट्रीज़ हैं जो कि वर्ल्ड का 75% ट्रेड देखती है। 85% जो GDP है उसका कंट्रीब्यूशन यही G20 कंट्रीज़ करती है। साथ में ये जो G20 कंट्री है वो वर्ल्ड का 2/3 पॉपुलेशन है, यानी कि वर्ल्ड की हेवीएस्ट पॉपुलेशन जो है वो इसी रीजन में आते हैं, और ये G20 मीट काफ़ी मायने रखता है। G20 मीट में कुछ और भी इश्यूज डिस्कस किए गए, क्योंकि आप देख रहे हो जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है। यूक्रेन रशिया वॉर हुआ जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, और इस वॉर से पूरी इकॉनमी डगमगाई है। इस बात पे डिस्कशन की गई, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर के कारण जो सबसे बड़ा इशू उभर के आया वो था फूड सिक्योरिटी। जी हाँ, फूड सिक्योरिटी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वीट प्रोडक्शन में वर्ल्ड के 70% वीट कंट्रीब्यूशन
इन्हीं दो कंट्री से आती है, यूक्रेन और रशिया। और इनके वार होने से फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू आया, क्योंकि ये कंट्री फूड यानी वीट सप्लाई को रोक दिए थे और इससे क्या हो गया था कि फूड सिक्योरिटी इशू आए, साथ में ऑयल प्रोडक्शन को भी रोक दिए थे। तो इन प्रॉब्लम को झेल रही थी पूरी दुनिया। तो यूक्रेन रशिया वॉर के कारण सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ, वेस्टर्न सैक्शन। साथ में वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री, अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्री ने सैक्शन लगाना शुरू कर दिया कि ये वॉर किए तो चलो इनका ये कट कर दो। तो इससे क्या हुआ, पूरा ग्लोबल इकॉनमी डगमगा गया है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो इन पर निर्भर हैं, वो डगमगा गए हैं। तो इस तरह की इश्यूज उभर के सामने आती हैं और इसी पे इस पे पूरा डिस्कशन किया गया। ये भी डिस्कशन किया गया कि यूएस और चाइना जैसी जो इकॉनमी भी ढीली हो रही है वो कैसे आगे बढ़े। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिस्कशन किए गए हैं। साथ में ये बताया गया कि जो इन्फ्लेशन रेट है, क्योंकि क्या हो गया कि यूक्रेन रशिया वार हो गया, फिर क्या हो गया, फूड सिक्योरिटी इशू हो गए, फिर वेस्टर्न कंट्री ने सैक्शन लगा दिया। तो ऐसे में क्या हो गया, मार्केट बिल्कुल ही मतलब हिल गया और इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गई, महंगाई दर बढ़ गई। और महंगाई दर बढ़ने से क्या हो गया, जो बैंक थे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। सारे बैंक ने क्या किया, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हो गया कि बैंक की जो है सिचुएशन इम्प्रूव, इन्फ्लेशन तो कम हुआ लेकिन जो इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं डगमगा गई। तो इस तरह की बातें यहाँ पे डिस्कस की गई, यूक्रेन रशिया वार, वेस्टर्न सेक्शन और हाई इन्फ्लेशन पे बातें की गई। अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते ही जा रहा है और एक इनस्टेबिलिटी की बात चल रही है, एक अनसर्टन कंडीशन होने की बात चल रही है कि आगे क्या होगा, क्या सच में वार हो जाएगा, क्या थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। ऐसे जैसे बहुत सारे जो अनसर्टन थिंकिंग है वो बढ़ने लगी है पूरे वर्ल्ड में। तो G20 समिट में इन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया। जियोपॉलिटिकल टेंशन पे डिस्कशन किया गया कि कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरे वर्ल्ड को हिला रहा है, इस बात पे डिस्कशन किया गया। इसमें ये बताया गया कि यूएसए, यूके जैसे बड़ी बड़ी कंट्री जो है, चाइना, उनकी भी इकॉनमी स्लो हो रही है। आपने देखा होगा अभी हाल में चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस हो रही थी। तो यूएस, यूके, चाइना जैसी बड़ी बड़ी इकॉनमी भी गिर रही है। इस बात पे इस डिस्कशन में किया गया। साथ में ये भी डिस्कस किया गया कैसे ट्रेड को बैलेंस किया जाए, क्योंकि ट्रेड भी इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि वॉर चल रहा है। साथ में जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है वो ख़राब हो रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के दुश्मन होते जा रहे हैं। तो व्हाट विल हैपन टुमारो, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे उभर के आता है कि कल क्या होगा, क्या सच में वॉर हो जाएगा, क्या एक अनसर्टन कंडीशन आ जाएगा। इस तरह के डिस्कशन इस G20 मीट में हुई। ये G20 मीट काफ़ी मायने रखता है और जैसा कि आपको पता है 2023, जी हाँ 2023 का G20 समिट जो है वो इंडिया में होने वाला है, जिसकी प्रेसिडेंसी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ले लिए हैं। तो पूरे डिस्कशन में हमने ये डिस्कस किया कि क्या क्या इश्यूज़ थे, क्या क्या प्रायोरिटीज़ एरियाज़ थे इस डिस्कशन के, G20 मीट कितना इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो में कहीं डाउट हो तो ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और जल्द से जल्द स्टडी विद रश्मि चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।